प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद जी शास्त्री की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में, छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी अन्ना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान जो भी पूज्य जन है, निमिचंद भाई साहब, बाबू जी, उमराव भाभी, सभी का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी जी के द्वारा रचित संस्कृत में सूत्र रूप ग्रंथ का संस्कृत में टीका पूज्य पादाचार्य जी ने किया है। उसके हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 7वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। 7वें अध्याय का 18वां सूत्र आज होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता व्यातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। हिंसा नृत्य अस्तेया ब्रह्म परिग्रव्यो विरतिर्व्रतम दे सर्वत्व अनुमहति तद्स्थार्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्त्रियादान निक्षेपन मिथ्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोधलोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानानुविचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचतावास परोपरोधाकरण भेक्ष शुद्धि सधर्मा विषमवादः पंच स्त्रीरा कथा श्रवण कर्मनुहरा निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग देश वर्षणानि पंच हिंसा दिस्विहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम दुख में भवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिशमाना विनयेषु जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यर्थम परमति योगात प्राण व्यप्रोपनम हिंसा अस्दविधान मानुष्टम दत्तादानम स्तेयम मैथुन म ब्रह्म मूर्छा परिग्रहो निशल्यो व्रति निशल्यो व्रति निशल्यो व्रति। दोनों पाठ मिलता है, दोनों ही ठीक है क्योंकि विसर्ग का ही तालव्य श बना है। अतः निशल्यो व्रति भी ठीक है, निशल्यो व्रति दोनों ही ठीक है। क्योंकि ऊपर से व्रत की बात चली आ रही है तो अब विशेष व्रत के ऊपर बताने के लिए इन्होंने क्या कह दिया कि निशल्यो व्रति जो अहिंसा आदि व्रत का पालन करता है वो किस संज्ञा को प्राप्त होता है अथवा उसे क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर यह सूत्र आया है। निशल्यो व्रति, व्रति शल्य रहित होता है। नि माने रहित, शल्य माने शल्य। व्रति कौन होता है? जिसके शल्य नहीं होती। संस्कृत उच्चारण करें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं कर रही हूँ संस्कृत उच्चारण। शरणार्थी हीन स्थिति शल्यम शरीरानुप्रवेशी कांडादि प्रहरणम शल्यमिव शल्यम यथा तत् प्रणिनो बाधा कर तत्याम सही मान स्वबाद मानस बाधा हेतुत्वात् कर्मोदय विकारः शल्य मित्युपच्यते तत्त्रिविधम माया शल्यम विदान शल्यम मिथ्या दर्शन्य शल्यति माया निर्कृत रचना निदानम विषय भोगाकांक्षा मिथ्या दर्शन मतत्व शोधानम एत स्मातित्र विद्याक्षल्या निष्क्रांतो निशल्यो व्रति इत्युच्यते अतो चोद्यते शल्या भावान निशल्यो वर्तमी संपाद प्रति न निशल्यवाद प्रति भवितु मर्हति न ही देवदत्तो दंड संबंधा छत्री भक्ति।
अत्रोच्यते उभे विशेषण विशिष्ट विशेषत्वात् न हिंसा प्रति मात्र वर्ताग्नि संबंधा वृत्ति भवत्य नेत्रेण शल्या भावं सती शल्या पद्मे गत संबंध वृत्ति विवेक्षितो यथा बहु क्षीरघृतो गोमानिति व्यपदिश्यते बहु क्षीरघृता भावात् सती श्रुति गोषु न गोमास्त्या शल्य वात्सल्यत्रुपि वर्तेषु न वृत्ति यस्तु निशल्य सेवति तस्य भेद प्रति जो संस्कृत पढ़ी गई है उसकी दूसरी पंक्ति का लास्ट शब्द सलमितुपचर्यते, इसका संधि विच्छेद करें। मंजू जी दिल्ली बाद में करेंगी, पहले और लोग करें। सलमितुपचर्यते, शल्यम इति उच्चर्यते। बहुत अच्छा। किन्होंने किया? सुमन, हैदराबाद सुमन। शल्यम इति उपचर्यते, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर उसी की 1 2 3 4 5वीं लाइन, श्लोक है? कौन सा नंबर का श्लोक है? 18 नंबर सूत्र है 7वें अध्याय का। अब इसी में 1 2 3 4 5 5वीं लाइन में शल्या भावान निशल्यो, शल्या भावान निशल्यो, इसका संधि विच्छेद करें। दीदी मैं करूं? हाँ करिए। प्रणाम दीदी। शल्या भावात निशल्यो, भावात होगा। शल्य अभाव। मैं करूं इसको दीदी? हाँ शल्या भावात, शल्या भावात होगा। शल्य प्लस अभाव, शल्य प्लस अभावात अभाव प्लस निशल्यो। प्लस निशल्य। बहुत सुंदर। शल्य प्लस शल्य शब्द नहीं है ना, में अ मिलके शल्य हो गया है, तो शल्य प्लस अभावात प्लस निशल्य। बहुत सुंदर। इसी पंक्ति के ऊपर है भावात बताया क्या आपने? क्या बताया? शल्य प्लस अभाव, अभावात ता का न हो गया है। अच्छा, अभावात प्लस निशल्य। फिर तो निशल्य है ही है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एतस्मात् त्रिविधा छल्यान निष्क्रांतो, इसका बोलिए संधि विच्छेद। एतस्मात् प्लस विभावात प्लस शल्यात प्लस। बहुत सुंदर। एतस्मात् त्रिविधात प्लस शल्यात प्लस शल्यात प्लस निष्क्रांत। बहुत सुंदर। अच्छा लगता है आप लोग संधि अच्छी सही बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए चलते हैं। अब जो शल्य रहित है वह व्रती है। श्रृणाति नस्त इति शल्यम, यह शल्य शब्द की व्युत्पत्ति है। शल्य का अर्थ है पीड़ा देने वाली वस्तु। जब शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है तो वह शल्य कहलाता है।
यहाँ उसके समान जो पीड़ाकर भाव है वह शल्य शब्द से लिया गया है। कांटा चुभा, उससे कष्ट हुआ तो उसको कहते हैं भाई कांटा चुभा। शल्य तो कहते हैं जैसे कांटा चुभने से दर्द होता, शल्य भी यद्यपि ये भाव से संबंधित है, लेकिन वो भाव हमेशा कांटे के जैसे चुभता रहता है, इसलिए उस परिणाम को यहाँ पर शल्य कहा गया। जिस प्रकार कांटा आदि शल्य प्राणियों को बाधा कर होती है, उसी प्रकार शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं। और शल्य माने और क्या होता है अपने यहाँ अपने संसार में क्या होता है शल्य मतलब? शल्य तो ऑपरेशन के लिए भी कहते हैं ना, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा बहुत सुंदर, क्योंकि अपने लोग व्यवहार में शल्य ऑपरेशन के लिए भी कहते हैं। शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन, शल्य चिकित्सक माने ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। शल्य उपचार कर लेते हैं, अर्थात उसे भी शल्य कहते हैं। वह शल्य 3 प्रकार के है, माया, मिथ्या, निदान। माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। माया निकृति और वंचना अर्थात ठगने की वृत्ति, यह माया शल्य है। माया निकृति और वंचना अर्थात ठगने की वृत्ति का निकृति वर्ड, निकृति वर्ड का प्रॉपर मीनिंग हम देख के बता पाएंगे। वैसे उसका मतलब ठगने के हिसाब में कुछ होना चाहिए, पर प्रॉपर आपको शब्दार्थ चाहिए तो मैं आपको कल बताती हूँ। वंचना तो धोखा देना हो गया क्या? वंचना करना नहीं, वंचना मतलब ठगना। हाँ, ठगना बातों में ठगना। हाँ है ना दीदी? बातों से ठगना वंचना मतलब क्या चीज से करना? बातों से, जैसे बातों में लपेट के, जैसे बातों से ठगना। नहीं, कैसे भी ठगना। 2 रुपए की वस्तु आपको कह के मैं तो वहां से लाई हूँ 100 रुपये में, मिली नहीं रही थी, बहुत अच्छी है, ये है वो, सारी तरह का फंसाना बोल सकते, किसी को फंसाना, बातों में फंसा देना। हाँ, वही बातों में फंसाना, वही सारी चीज में, सारी जहां भी ठगने का काम आप कर रहे हैं सब जगह आ जाएगा। भोगों की लालसा, ठगना या ठगाना, वंचना में ठगना या ठगाना क्या लेंगे? ठगना। देखिए कहा जाता है धोखा देने से अच्छा धोखा खाना है ना। किसी को धोखा देने से अच्छा क्या है, हम खुद धोखा खा जाएं। किसी को ठगने से अच्छा ठगाना है। भोगों की लालसा निदान शल्य है और अतत्वों का श्रद्धान मिथ्या दर्शन शल्य है। सब हम लोग के समझी हुई चीजें हैं। ये 3 शल्यों से जो रहित है वही निशल्य वृत्ति कहा जाता है। अब आप हमें बताएं, जो हम लोग मतलब बचपन से, आप लोग तो बचपन से ही, हम भी जिस समय से जैन धर्म में आए थोड़ा जाने हैं तब से क्या बाहुबली जी को शल्य थी, बाहुबली जी को शल्य थी। क्या मुझे बताएंगे कौन सी शल्य थी? माया थी कि मिथ्या थी? अभिमान का शल्य था वहाँ। उनको शल्य ही नहीं थी, जब व्रती थे तो शल्य कैसे हो सकते? उनको अभिमान का शल्य था कि वो व्रत की भूमि पर खड़े हैं। तत्वार सूत्र कहता है कि व्रत ही नहीं कहलाएगा अगर शल्य होगी तो। पहली सबसे पहली बात। दूसरी बात, मिथ्या दर्शन को शल्य हो नहीं सकते क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि थे। मान ली छायोपसमिक रहते तो कुछ देर के लिए कह भी दिया जाता कि मिथ्या दर्शन को हो गया था, क्योंकि 6ठा 7वां गुणस्थान बन सकता है, उसमें बाहर से तो कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन वहां तो छायिक सम्यक दर्शन है। अब क्या चीज के लिए उनको शल्य रहेगा? सारे भोगों को छोड़ करके वे ये बने हैं, तुमको निदान शल्य भी मतलब ही नहीं उठता। और बहुत ही, जिस समय वो मुनिव्रत धारण करने जा रहे हैं उस समय कवि कितनी बढ़िया कल्पना किया है कि दोनों भाई के आंख से आंसू गिर रहे हैं। बाहुबली जी बड़े थे, 525 धनुष थे, मानो वो भरत को का राज्याभिषेक करने के लिए आंसुओं से स्नान करा रहे हैं। देखिए कवि की कल्पना देखिए। और भरत आंसू गिरा रहे हैं कि वो अब दीक्षा लेने जा रहे हैं, इसलिए उनका चरण पखार रहे हैं। और हम लोग कहाँ लेके बैठे हुए हैं? हाँ, मैंने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना है, बाहुबली जी को शल्य थी इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, बाहुबली जी को शल्य थी इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, भरत नाट्य पूजा की
तो उनको तुरंत केवल ज्ञान हो गया। मतलब कहाँ शल्य, वहां थोड़ी है। माया भोगों की लालसा निदान शल्य है, अतत्वों का श्रद्धा मिथ्या दर्शन शल्य है। इन 3 शल्यों से जो रहित है वही निशल्य। वही निशल्य व्रति कहा जाता है। शंका, शल्य के न होने से निशल्य होता है, अव्रतों के धारण करने से व्रति होता है, तो शल्य रहित होने से व्रति नहीं हो सकता। उदाहरण, देवदत्त के हाथ में लाठी होने पर वह छत्री नहीं हो सकता। कि देवदत्त के हाथ में लाठी है तो वो लठैत हुआ, छत्री थोड़ी हुआ। छत्री कब होता है? छाता रहने से। तो कहते हैं कि शल्य नहीं हो, व्रत हो तो व्रति होगा, निशल्य कैसे होगा? समाधान, व्रति होने के लिए दोनों विशेषण से युक्त होना आवश्यक है। यदि किसी ने शल्यों का त्याग नहीं किया, केवल हिंसा आदि दोषों को छोड़ दिया, तो वह व्रति नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ व्रति इष्ट है जिसने शल्यों का त्याग करके व्रतों को स्वीकार किया है। जैसे जिसके यहाँ बहुत घी दूध होता है वह गाय वाला कहा जाता है। यदि उसके घी दूध नहीं होता और गाय हैं तो वह गाय वाला नहीं कहलाता। गाय होती, मान लीजिए गाय बूढ़ी हो गई है, अब बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसको तो दूध देगी नहीं। अथवा गाय अभी गाय ही नहीं बनी है, बछड़ी के रूप में है, अथवा गाय क्या नाम है सो गाभिन है, तो किसी भी तरह से वो गाय वाला कब कहलाता है? जब गाय दूध दही उसके यहाँ होता है तब। अन्यथा केवल गाय रखने से गाय वाला नहीं कहलाता है, ऐसा यहाँ आचार्य बता रहे हैं। उसी प्रकार जो शल्य है व्रतों के होने पर भी वह व्रति नहीं हो सकता, किंतु जो निशल्य है वह व्रति है। यहाँ से ये चीज नहीं निकालेंगे कि शल्य नहीं है तो वो व्रत है, चाहे नहीं है, शल्य नहीं है तो वो व्रति है। ऐसा क्यों नहीं बैठेगा? जो व्रति नहीं है वो शल्य रहित हो ही नहीं सकता है ना। जो व्रति नहीं है, जिसको हिंसा आदि व्रत का पालन नहीं है एक देश भी, तो वो शल्य रहित हो ही नहीं सकता है। क्योंकि शल्य रहित होने, व्रति होने पर ही, क्योंकि व्रत का पालन करता है तो शल्य रहित होता है, सब में दर्शन हो जाता है, मिथ्यात्व आदि का त्याग हो जाता है, तो व्रति होने से ही शल्य रहित होता है। इसका हम लोग ऐसे अर्थ न लगा लें कि व्रत हो चाहे नहीं हो निशल्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। दोनों विशेषण साथ चलते हैं। अब व्रति कह दिए तो भाई व्रति कह दिए तो व्रति के बारे में कुछ बताइए कि कितनी तरह के होते हैं, क्या होते हैं। तो आचार्य अगला सूत्र देते हैं, अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च। सभी बंद करे, बहुत आवाज आ रही है। संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगारी प्लस अनगारश्च, अगारी प्लस अनगारश्च। तो री का यह होकर के अ मिल गया तो अगार यनगारश्च बन गया है। उस प्रति के कितने भेद होते हैं? अगारी और अनगारी, ये 2 भेद होते हैं। संस्कृत पढ़ें, आगे ये करते हैं। मैं पढ़ रही हूँ। हम पढ़ेंगे। प्रतिश्रयम्, आप पढ़ रहे हो क्या? पढ़ो। हम प्रतिश्रियाति अंगयति इति अगारम येषम तदा नगारी है, न विद्यते अगार मत्स्य है नगार है। द्विविधो व्रत अगारी अनगारस्य, ननु जाति विप्रयोगी प्राप्तोन्नति शून्यगार देव सब लिखा नहीं है। देव कुलाद्य कुलाद्य वासस्य वासस्य
मुनिर्गारित्वं त्वम् अनिर्वृत्तः विषये तृष्णस्य चित्कारणात् ग्रहं विमुचे बनिः वसतो नरः रत्वं च प्राप्नोति इति। नैवः दोषः भावागारस्य विवक्षित्वात् चरित्रे महोदयो सत्यगारः संबंधं प्रत्यनिर्वर्तः परिणामो भावागार मित्युच्यते। सः यस्यात् तस्य सावगारिः वनिः वसन्नपि गृहे वसन्नपि तद्भावः वनगारः इति च भवति। ननु च गिरिनो वृत्तित्वं न प्राप्नोति। असकल वृत्तवाद नेवः वसः नेग्मादि नयापेक्षया अगारिनोऽपि वृत्तित्वमुत्पद्यते। नगरावासवतः यथा गृहे अपवर्गे वसन्नपि नगरवासः इत्युच्यते तथा असकल रतोऽपि नेगम संग्रह व्यवहार नयापेक्षया व्यप्रादृश्यते। हो गया पूरा? चलिए इसमें 1 2 3 4 चौथी लाइन में चौथी लाइन में 1 2 3 4 5 छठी लाइन में तद्भावाद नगार, इसका संधि विच्छेद करिए तो तद्भावाद नगार। तद्भावात अनगार। तत्भावात प्लस अनगार। तत्भावः प्लस अनगार है। अभावात दीदी, तत् अभावात अनगार। तत् अभावात, हाँ तत् अभावात। तत् अभावात अनगारम। अनगारन कहाँ से बन गया भाई? अनगार। अनगार। ध में हलंत हो गया तब नकारम। तद्भावः अनगारन कहाँ से बन गया? प्लस अभावात प्लस अनगार। त बन गया और द में ध बन गया। तद्भावात प्लस भाव है अनगार। तद्भावे अंगार है। क्या के अंदर कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि कोई का सही भी आ रहा, किसी का गलत भी, आवाज भी नहीं दीदी मैं पहचान बोल के मैं बोलो। हम बोले आंटी, चाची हम बोले। हाँ बोलिए, बोलिए कोई भी बोलिए, बोलिए मैं बोल रही हूँ। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, जो भी बोलना चाह रहे हैं सब बोलिए भले, पर एक एक करके बोलिए। ललिता जी मैं बोल रही हूँ। तत् हलन अभावात हलन अनगार। चलिए अब कोई और बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं बोल देती हूँ। तद्भाव है, तत् प्लस भाव है अनगार। अनगार प्लस भाव है अनगार। अनगार प्लस अनगार। तत् प्लस भावात प्लस अनगारः। अनगार अनगार उसमें से निकल गया है ना, तत् बोलते ही तो निकल गया ना। अभावात प्लस अनगार। हाँ तत् प्लस अभावात प्लस अनगार। तत् प्लस अभावात प्लस अनगार।
दीदी और उसी के ऊपर वाली लाइन में यस्यास्त्य सावगारी उसका भी करवाइए ना। इसका कहाँ? उसी के उसी के ऊपर वाली लाइन। हाँ, यस्या। ये मुश्किल है थोड़ा। यस दीदी मैं बोल के देखूं? हाँ बोलिए। हाँ, स यस्य अस्ति असौ अगारी। मंजू जी ठीक है क्या? मंजू जैन दिल्ली ठीक है। ठीक है। यस प्लस अस्ति प्लस असौ प्लस अवगारी। बहुत सुंदर। अगारी। हाँ मैं नहीं पूछी थी कि थोड़ा सा वापिस तो बोलिए। हाँ वापिस बोलिए ये। वापस बोले। यस प्लस अस्ति प्लस असौ प्लस अवगारी। असो असो प्लस अगारी। हाँ नहीं असौ समझ में आया। प्लस अवगारी। ललिता जी आपको क्या बोल रही है नहीं समझ में आया। यस्य प्लस अस्ति प्लस असौ प्लस अगारी। असो मतलब क्या हुआ? असौ उसका शब्द रूप है। अस का असौ होता है, शब्द रूप है। सा असौ ऐसे चलता है, स्त्रीलिंग में चलता है। सातेता उसमें सातेता अपन जो बोलते हैं वो उसमें नहीं ना। हाँ तो साते तो उसी तरह से अस शब्द का भी चलता है, उसमें असौ हो जाता है। उसके अगारी और अणगारी ये दो भेद हैं। आश्रय चाहने वाले, जिसे ये सूत्र भी बहुत अच्छा हम लोग के समझने लायक, समझना चाहिए हम लोग को। आश्रय चाहने वाले जिसे अंगीकार कहते हैं वह अगार है। अगार का अर्थ वेश्म अर्थात घर है। वेश्म माने भी घर होता है। अगार का अर्थ वेश्म है। तो जो घर का आश्रय चाहते हैं वह अगार कहलाता है। वह जिसके घर है वह अगारी है, और जिसके घर नहीं है वह अनगार है। तो जितने लोग किराए में हैं वो सब अनगार हैं, ठीक है ना। जितनों का किराए का नहीं, किराए की बात नहीं है। घर तो है, घर ही नहीं है, वो लोग घर में नहीं किराए रहते। के लिए किराए पे घर तो थोड़े ही है। लेंगे। व्रती है वो घर में अनगारी है। किराए वाले भी अगारी। इस तरह व्रती दो प्रकार का घर है, पे रहता है अगारी है। और अनगार। शंका, सभी अगारी और अनगार का जो लक्षण कहा है उससे विपरीत अर्थ भी प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार जो मुनि शून्य घर देवकुल में निवास करते हैं वे अगारी हो जाएंगे, है ना। शून्य घर में कर सकते हैं निवास, देव का जहाँ पर देवता का जो देववास होता है वहां पर भी रूम सब रहता है, तो महाराज जी लोग रहते हैं, मुनि महाराज लोग। बोले तब तो वे अगारी हो गए। विषय तृष्णा का, और ये तो अगारी हो गए, और जो विषय तृष्णा का त्याग किए बिना जो किसी कारण से घर को छोड़कर वन में रहने लगे हैं वे अनगार हो जाएंगे। यानी दोनों ही तरफ आपने जो परिभाषा दी उससे तो ये दोनों अर्थ भी निकल रहे हैं, जो कि बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तो समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भावागार विवक्षित है। क्या करें, यहाँ पर भाव से अगार होना विवक्षित है। चारित्र किसके लिए कहा गया? जो मुनि शून्य घर और देवकुल में निवास करते हैं तो अगारी नहीं है, क्योंकि उनके भाव में अगारपना नहीं है। वह जिसके वह वन में निवास करते हुए भी अगारी है, जिसके इस प्रकार का परिणाम नहीं है वह घर में रहते हुए भी अनगार है। कोई घर में रहता हुआ भी बहुत से लोग मिलेंगे, है ना, अपने जिन धर्म में नहीं अन्य धर्म में भी बहुत से लोग मिलेंगे, एकदम बिल्कुल मतलब उनको घर से नहीं रहता है। एक समय भोजन उनको दे दिया जाता है और 2 ठो लंगोटी जैसी धोती रखते हैं, अपने से धोना, आधी बाल्टी से स्नान करना, किसी से न लेना किसी से न देना। कितना बड़ा महल हो उनको कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे अन्य मत में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि त्यागी त्याग तो सभी धर्म में है। ऐसा नहीं कि एक जैन धर्म में है त्याग, तो बहुत बड़े बड़े त्याग और धर्म में भी हैं। तो कहते हैं कि समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यहाँ पर भावाकार विवक्षित है।
चारित्र मोहिनी का उदय होने पर जो परिणाम घर से निवृत्त नहीं, चारित्र मोहिनी का उदय होने पर जो परिणाम घर से निवृत्त नहीं है वह भवागार कहा जाता है। चारित्र मोहिनी के उदय से परिणाम घर से निवृत्त, जाके जंगल में रहने लगा है, कोई आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरी वाइफ आएगी, मुझे मना के ले जाएगा, मैं अपने घर फिर चला जाऊंगा, नाराज होकर के आके बस गया है, अथवा घर में बहुत तकलीफ मिल रही थी, नाराज होकर के घर में जंगल में आके रहने लगा है, ठीक होगा, घर में सब वातावरण ठीक होगा तो चला जाऊंगा, तो अनगारी थोड़ी हो गया। वो कहना चाह रहे हैं वह जिसके है वह वन में निवास करते हुए भी अगारी है, और जिसके इस प्रकार का परिणाम नहीं है घर में रहते हुए भी अनगार है। अगारी व्रती नहीं हो सकता क्योंकि उसके पूर्ण व्रत नहीं है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि नैगम आदि नयों की अपेक्षा नगर आवास के समान अगारी के भी व्रतपना बन जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से नैगम ने की अपेक्षा से, नैगम नय आदि अपेक्षा से नगरावास के समान अगारी के भी व्रतिपना बन जाता। सारे नगर का तो उसने त्याग ले लिया, घर में भी उसने एकदम त्याग करके बना हुआ, तो कहते उसको भी इतना व्रत माना जाता है। जैसे कोई घर में या झोपड़ी में रहता है तो भी मैं नगर में रहता हूँ, यह कहा जाता है। उसी प्रकार जिसके पूरे व्रत नहीं है यानी सकल संयम नहीं है, वह नैगम संग्रह और व्यवहार नय की अपेक्षा से व्रती कहा जाता है। नैगम ने तो कहता ही यही है ना, बम्बई जाने के लिए बक्सा आप सरिया रहे हैं, तब तो ठिकाना भी नहीं, टिकट भी बनी है कि नहीं बनी है, कोई आपको देख के पूछे क्या कर रहे, तो भाई बम्बई जा रहा हूँ, टिकट का भी ठिकाना नहीं है, तो हम ऐसे कह देते हैं। बहुत सारे अनाज पड़े रहते हैं, गेहूं भी, मैदा भी, दाल भी, चना भी, सबको संग्रहने के हिसाब से हम क्या कह देते हैं, दालें हैं। अगर दाल कई है उसमें और दूसरा अनाज कम है, यहाँ पर क्या है भाई, स्टोर रूम में क्या है, तो इसमें दाल भरी पड़ी है, उसमें एक बोरा चावल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा होने से, संग्रह उसका होने से कह देते हैं। फिर उसको व्यवहारने की अपेक्षा से हम अलग अलग कहते हैं कि भाई यहाँ इस दाल की बोरी है और इस चावल की भी बोरी है, ऐसा फिर हम उसको व्यवहार में से अलग अलग कहते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार जिसके पूरे व्रत नहीं है, नैगम संग्रह व्यवहार की अपेक्षा व्रती कहलाता है। शंका, जो हिंसादिक में किसी एक से निवृत्त है, क्या वह अगारी व्रती है? समाधान, ऐसा नहीं है। शंका तो क्या है? समाधान, जिसके एक देश से पांचों प्रकार की विरति है वह अगारी है, यह अर्थ यहाँ विवक्षित है। अब इसी बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कोई सोचे भाई हमने तो हिंसा का त्याग कर दिया बढ़िया से और अगारी बन गए, हम तो अनगारी हो गए, तो बोला नहीं, एक व्रत नहीं, पांचों ही व्रत में जब होता है तब अनगारी कहलाता है, ऐसा यहाँ आचार्य का उपदेश है। सूत्र लेना कि उच्चारण करना है कि अर्थ करना है, क्या है सूत्र? आप लोग कोई भी सीखने की प्रवृत्ति आप लोग में है ही नहीं, है ना? अर्थ करेंगे हम आगे का। सब लोग सब जगह खूब परीक्षा देनी पड़ती है, खूब रटना पड़ता है, तो ठीक है। यहाँ हम लोग तो परीक्षा भी नहीं लेते हैं, क्योंकि कौन इतना करे, मनी तो है नहीं, अकेले में क्या करूंगी, तो मैंने वो भी मैं नहीं कर रही हूँ। पूछने का भी कितना पूछेगा, कितना बनाएगा, तो सब्जेक्ट दोनों ही समय भारी होने से किधर किधर दिमाग लगाएगा। मैं करती हूँ आज दूसरे अध्याय का 36वें से 35 तक हो गया। ललिता जी, आपने जैसे बोला कि वो दूसरे धर्म में बहुत ज्यादा भी त्यागी भी होते हैं, मतलब इतने, मतलब बहुत काफी त्याग करते हैं, वैसे कई जने तो मतलब बहुत है, फिर भी मतलब उनको अपन वीतरागी नहीं है इसीलिए अपन ऐसा समझते हैं क्या? हाँ, अपना ही विचार है या क्या? हाँ, उसमें भी लोग है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं
जो केवल ब्रह्म के उपासक है ना, लेकिन वो ब्रह्म और स्वयं की आत्मा को भी ब्रह्म मानते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वयं की आत्मा को भी अहम ब्रह्मास्मि, वही है ये सूत्र, जो तुम हो वही मैं हूँ, इस तरह की सूत्र हैं जो ब्रह्म ज्ञान है। वहां पर जिसको हम लोग पढ़े थे बचपन में, वहां भी हम लोगों ने यही सीखा था कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब रह गया कि भाई जब मैं ब्रह्म हूँ ये कहते हुए, मतलब मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा कहते हुए भी वो मिथ्यात्व कहला रहा है और ये सम्यक दर्शन कहला रहा है। तो यहाँ पर चूंकि जो 7 प्रकृति है अपने इस धर्म में, वो 7 प्रकृति के क्षय होने से ही सम्यक होता है। वो 7 प्रकृति की वहाँ मान्यता ही नहीं है ना, वहाँ वो चीज है ही नहीं, इसलिए वहाँ सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है। तो सब कुछ होते हुए भी, जैसे कहते हैं ना, सारी बारात आ जाए, लड़की भी सज के तैयार हो जाए, दरवाजे पर माला लेके खड़ी भी हो जाए, सारी गीत गाने वाले गीत भी गाने लगे, सब कुछ होने लगे, अब पता चला दूल्हा ही नहीं, भाग गया, तो शादी होगी क्या? तो उसी तरह से सारी चीज, कई बार तो ये मतलब इतना त्याग व्रत और इतना मतलब क्या बताएं, इतनी उदासीनता संसार से, इतना भयपना संसार से हम लोगों में देखने को मिलता। मुझे तो बहुत मिला बचपन से देखने को, इतना अधिक मिलता है कि श्रद्धा से सिर झुकता है उनके पास भी, अवनत होता है उनके त्याग को देख करके। लेकिन फिर भी क्योंकि अन्य मत के लिए जब कहा जाता है कि नहीं, वीतरागी के अलावा जो जिसको भी मानने वाला है, हालांकि वहां भी वो आत्मा को ही मान रहे हैं, लेकिन आत्मा को जैसा स्वरूप अपने यहाँ होता वैसा नहीं मानते होंगे, क्योंकि है तो वहां पर भी ब्रह्म कह के ही है। थोड़ा सा अपने में भी तो ऐसा तो मानते हैं कि हर एक की आत्मा में भगवान, मतलब वो है, आत्मा तो सबकी वो है। मतलब वो लोग जैसे ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं, वैसे अपन लोग भी ये कहते हैं कि अपनी आत्मा में तो है ही, मतलब तो फिर मतलब क्या, मतलब वही कहना चाह रहे हैं ना कि बहुत कुछ खास करके सांख्य मत पूरा का पूरा मिलता है अपने जैन मत से, लेकिन यहाँ जितना यहाँ पर समय प्रबंध और 7 प्रकृतियों का क्षय होने से सम्यक दर्शन होता है, तब जाके कुछ आगे कार्य होता है, ये सब उसमें नहीं है। अब ये इसको बहुत अच्छे से जानने के लिए तो हमको पूरा नए और न्याय पढ़ना पड़ेगा। नए में ये सारे विवेचन आएंगे कि भाई सांख्य मत में भी इतना सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं मतलब अपन तो उन लोग को ये मानते ही नहीं है कि नो विवेक के, मतलब वो लोग इतना वो होते हुए भी वहां तक भी नहीं, मतलब वो नहीं होता है। मतलब मोक्ष के अधिकारी तो मतलब यही हो गया कि अपन ही है। हाँ, अपन मानते कि मोक्ष के अधिकारी अपन है, वैसा वो नहीं मानते कि हम नहीं है। हाँ, वो तो मानते हैं कि हम तो हैं, वही चीज है। तो वो जिस सब है ना, इसका खूब विश्लेषण बारीक से तो न्याय ग्रंथ में मिलेगा। वो तुलनात्मक विश्लेषण वहां पर होगा कि क्या सांख्य मत में और जैन मत में कहाँ क्या क्या कमी है, एक जैसे मान्यता होते हुए भी कहाँ पर अंतर है, ये नए न्याय का और नए का विषय है। चलिए उच्चारण और अर्थ कर लीजिए। दूसरे अध्याय में 36 में से 35 हो चुका था, 35 हो चुका था, 36 से कर रही हूँ दूसरा अध्याय का। अच्छा वो कर रही है। को जय जिनेंद्र। औदारिक वैक्रिका हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। शरीर यहाँ पर वैक्रिक प्लस आहारक, ये संधि विच्छेद होगा। कर्मणानि मतलब मूल शब्द कर्माण अकारांत है, प्रथमा का बहुवचन है और नपुंसक लिंग है। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कर्मण। शरीर यानी शरीयंते, शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर के गलते हैं, वह शरीर है। अनंत पुद्गलों का समवाय शरीर है। औदारिक किसके कहते हैं? उदार व स्थूल एकार्थवाची है। उदार शब्द महानता का वाचक है। उदार शब्द से ही औदारिक बनता है। जिस प्रकार उदर में रखा हुआ भोजन पूरे शरीर का उपकार करता है,
और स्वयं भोजन पचाने की मेहनत करता है, पर उसके पास में मल के सिवाय कुछ नहीं बचता, उसी प्रकार आत्मा के कर्मों से छुड़ाने के लिए संयम, तप, त्याग, उपसर्ग आदि कष्ट सहकर औदारिक शरीर महान बनता है। यह शरीर, औदारिक शरीर मनुष्य व त्रियंश के होता है। वैकृत शरीर जो एक, अनेक, छोटा, बड़ा, हल्का, भारी आदि अनेक रूप बना सके वह वैकृत शरीर कहलाता है। यह देव और नारकियों के होता है। इस शरीर में विक्रिया रहती है, वृद्धि नहीं होती है। आहारक शरीर सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए या संयम की रक्षा परिपालनार्थ प्रमत्त संयत नामक छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के मस्तक से सफेद रंग का एक पुतला निकलता है, जो शुद्ध विशुद्ध व्याघात रहित होता है। मन पर्याय ज्ञान, आहारक शरीर व परिहार विशुद्ध संयम तीनों एक साथ नहीं होते हैं। इसका बंध 7वें 8वें में व उदय 6ठे गुण स्थान के अंदर होता है। तेजस शरीर, तीनों शरीर की कांति दीप्ति प्राप्त होती है, वह तेजस शरीर कहलाता है। कारमान शरीर, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का समूह कारमान शरीर कहलाता है। यह सब कर्मों का आहार, उत्पादक, सुख दुख का बीज है। आदि के 4 शरीर को संज्ञा 9 कर्म प्राप्त होती है, वह कारमान शरीर के लिए संज्ञा कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। यद्यपि 4 गुण, 5 शरीर ही कर्म को ग्रहण करते हैं, लेकिन 4 शरीर कारमान की तरह आत्मा के गुणों का घात नहीं करते हैं। इस प्रकार से ऊपर के सूत्र में 5 शरीर बताए हैं। अब उसमें औदारिक के अलावा हमें और क्यों नहीं दिखते हैं, इसका आगे के सूत्र में वर्णन करते हैं। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, यहाँ इसके अंदर में 2 बार उच्चारण होने से विपसा निर्देश दिया गया है। पूर्व से आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है। शरीर यद्यपि अलग अलग है, पर सूक्ष्मता दिखाने के लिए परम परम लिखा है। औदारिक से व्यक्रिक शरीर, व्यक्रिक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कारमान सूक्ष्म है, इसलिए दिखाई नहीं देता है, ये सूक्ष्म है। अब आगे आगे से आगे वाले मतलब सूत्र के अंदर में यह बताया जा रहा है कि इन 4 शरीरों के उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने से प्रदेशों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाती है क्या? तो उसी सूत्र को आगे कहते हुए कह रहे हैं, प्रदेश तो संख्य गुणम प्राक तेजसा, प्रदेशतः असंख्य गुण प्राक तेजसा, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। तेजसा यानी पंचमी का एक वचन है, तेजस यहाँ पर मूल शब्द है। प्रदेशों की अपेक्षा उन शरीरों के प्रदेश तेजस से पहले पहले के यानी कि 3 शरीर असंख्यात गुणा है। यह यहाँ पर प्रदेश का अर्थ हुआ है परमाणु। परमाणु की अपेक्षा से तेजस शरीर के पहले के प्रदेश असंख्यात गुणे हैं। यहाँ कारमान का वर्णन नहीं है, तेजस के पहले के 3 शरीर का ही वर्णन किया गया है। इसके अंदर में काल का एक एक समय, इसमें अवगाहना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे रुई का कोई 1 किलो का वजन है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ घनात्मक से फर्क पड़ रहा है। जैसे 1 किलो का बाट उठाने में कष्ट होता है, लेकिन 1 किलो रुई उठाने में कष्ट नहीं होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ घनत्व से फर्क पड़ रहा है। यहाँ औदारिक से व्यक्रिक, व्यक्रिक से आहारक, आहारक, आहारक से मतलब सभी प्रदेश असंख्यात गुणे हैं। यानी प्रदेश किस शरीर में परमाणु अधिक है, इसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आगे इस सूत्र के आगे में बता रहे हैं कि 3 शरीर के प्रदेश की असंख्यात गुण है। तेजस कारमान के प्रदेशों की संख्या फिर कितनी है, ये सूत्र बताते हुए यहाँ पर बता रहे हैं। अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, गुणे व पर मूल शब्द है, प्रथमा का द्विवचन है। सिद्धों के अनंत गुणे व अभव्य जीव से अनंत गुणे भाग प्रति समय समय प्रबद्ध ग्रहण करते हैं। अभव्य राशि बढ़ती नहीं है, फिक्स रहती है, और सिद्ध हमेशा बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से दोनों की राशि लगभग समान मानी जाती है। जिस प्रकार बीच में कील आ जाने से कोई भी व्यक्ति अपने इच्छित मार्ग पर नहीं जा सकता है,
उसी प्रकार से मूर्तिक पदार्थ के उपचरित होने से संसारी जीव की भी इच्छित गति में निरोध आ जाता है। आहारक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुणे व तेजस से कारमान शरीर में अनंत गुणे प्रदेश होते हैं। इसका गुणाकार अभव्य जीवों से अनंत गुणा व सिद्धों के अनंत भाग बताया गया है। अब आगे के सूत्र के अंदर में आगे के शरीर में प्रदेशों की अधिकतम होने पर लोहपिंड की तरह सघन होते हैं व बाह्य के अल्प रूप ही होते हैं। अब आगे का सूत्र के अंदर में यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 3 शरीर प्रतिघात सहित है, तो वो किस प्रकार से प्रतिघात से सहित है इसको बताते हैं। यहाँ अप्रतिघात शब्द है प्रथमा का द्विवचन। औदारिक वैकृत का प्रतिघात होता है, पर तेजस कारमान प्रतिघात से रहित होता है, बाधा से रहित होता है। न किसी मूर्तिक पदार्थ से वह रुक सकते हैं और न ही किसी को रोक सकते हैं, वह अप्रतिघात कहलाता है। जैसे अग्नि सूक्ष्म होने से लोहे में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार तेजस कारमान वज्र पटल को पार कर लेता है। वैकृत आहारक सर्वत्र प्रतिघात रहित नहीं है, पर तेजस कारमान लोक पर्यंत प्रतिघात रहित है। केवली समुद्घात की अपेक्षा लोक पर्यंत अप्रतिघात माना जाता है। कारमान तेजस शरीर 14 राज्यों तक जाने पर भी कोई प्रतिघात नहीं हो सकता है। जैसे कल पृथ्वी के अंदर में कोई निगोदिया जीव मरा इच्छित प्रागभार तक जन्म ले सकता है। पहले वात वलय में जन्म ले तो भी वहां पर कोई पहले वात वलय से निकल करके 3 मोड़ा सहित दूसरे वात वलय में निष्कुट क्षेत्र में भी अगर जन्म लेता है तो भी वहां पर उसका कोई प्रतिघात नहीं होता है। वैकृत आहार में भी प्रतिघात तो नहीं होता है, पर कारमान और तेजस जैसे प्रतिघात वहां पर नहीं पाया जाता है। ठीक बोला है कि नहीं बोला ललिता जी? ललिता जी नहीं है क्या? ललिता जी लास्ट लाइन क्या बोले आप? नहीं पाया जाता है या पाया जाता है? मतलब उसमें वैकृत आहार में भी प्रतिघात तो नहीं होता है, पर मतलब प्रतिघात तो नहीं होता है, पर वो कारमान तेजस से नहीं होता है, अप्रतिघाती ही रहता है। मतलब उनके समान प्रतिघात नहीं रहेगा। और एक आपने बोला बीच में मना पर्याय ज्ञान और परिहार विशुद्धि और आहारक शरीर तीनों एक जीव के नहीं हो सकता। कर्णानी और दीपक में पढ़ा था ना, कर्णानी और दीपक में पढ़ा था। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत सही बताया इन्होंने, वैसे बिल्कुल ठीक है। बहुत सही लगी ये बात, ये बहुत सही बताया ये क्योंकि ये एकदम अलग से निकाल के बोली गई बात है, ये काफी अच्छा। थोड़ा सा उसमें से कर्णानी और दीपक से भी शब्द लिए। क्या बोली थी, क्या सेंटेंस सरदार? मैं यहाँ पर बोली थी परिहार विशुद्धि संयम तीनों एक साथ नहीं होते हैं। मन पर्याय ज्ञान परिहार विशुद्धि संयम और आहारक शरीर तीनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। ललिता जी हाँ, मेरा म्यूट था इसलिए आवाज नहीं गई। बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं। चलिए आप कौन बोलेंगे इसके आगे? मेरे ना पहले क्लास नहीं की हुई है दीदी, रिकॉर्डिंग सुन के कर रही हूँ। कहाँ से रिकॉर्डिंग सुन के? मैं 3 महीना एब्सेंट थी, 3 महीना क्लास नहीं किया था। अच्छा, मैं बाहर थी ना, 2 महीना मेरे चाचा जी की समाधि हो रही थी, तो वहां पर थी। 1 महीना पहले अलग थी, वैसे थी। तो 3 महीना एब्सेंट चल रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा बताया। आप लोग पहले से भी कर रखे होंगे ना, और सुन दिए तो और अच्छा हो गया। चलिए आगे कौन करेंगे? 40 तक हो गया। ऐसे कैसे पढ़ाई कराई जाए जब पढ़ाई का कोई मूल्य ही नहीं है? तो फिर तो पढ़ाई कराना बेकार है। कल मैं पूरा कर दूंगी, मेरे थोड़ा अभी अधूरा है। आप लोग एक एक शब्द को निकाल के पूछते रहते हैं। ऐसे लगता है जब आप लोग पूछते हैं तो ऐसी भावना होती है कि
कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितना बढ़िया से पढ़ रहे हैं। और जब अर्थ करने की बात, और दूसरे अध्याय में तो ये भी नहीं कि कोई कड़ा अध्याय आ रहा है, अध्याय तो खैर कोई भी नहीं कड़े, करने वाले के लिए तो कोई भी नहीं कर रहे हैं, नहीं आता है तो सभी अध्याय कड़े हो जाते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं है। ऐसे तो बहुत मुश्किल है जब आप लोग अर्थ भी नहीं बताएंगे तो नीचे मंदिर जी में लड़कियों को पढ़ाते थे, सारी लड़कियों से अर्थ कराते थे, 7 लड़कियां थी, सबसे कराते थे पूरा पूरा अध्याय। ये भी नहीं 2 उससे 4 उससे 8 उससे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि 7-8 जितना भी अध्याय हुआ था सब एकदम बढ़िया हो गया सबका। तो आप लोग भी करना ही नहीं चाहते तो कितना धक्का देके हम कराएंगे भाई। ठीक है, 3 बार स्तुति कर लीजिए, समय हो गया है। दीदी एक बात बोलूं, अभी मेरे हाथ नहीं लग रहे हैं, एक तो ये तो मतलब इसीलिए मैं अभी कर भी नहीं रही हूँ। और मैं एक बात बोल रही थी कि जैसे आपने भी मेंढक इसका उदाहरण दिए थे ना अभी, बाहुबली भगवान का शल्य वाला, तो वैसे ही आज मेरे एक सुनने में आई बात कि मेंढक का उदाहरण जो था कि 8 अपकर्ष काल जो पढ़ते हैं हमारे, तो हमारी आयु अगर उस समय नहीं बंधी तो फिर लास्ट में जो अंतर्मुहूर्त में बंधेगी तो फिर बोलते वो अंतर्मुहूर्त की आयु बंधेगी, उसकी स्थिति सिर्फ अंतर्मुहूर्त की होगी। और मनुष्य और तिर्यंश में होगा क्योंकि देव और नार की तो बन नहीं सकता, वो उनकी तो 10,000 मिनिमम है। तो ये एक नई बात जानने मिली। और ऐसे अपन बोलचाल की भाषा में, 1 मिनट मैं बताती हूँ दीदी पूरी बात। बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पंचम काल में 8 अपकर्ष काल में तो पढ़ती नहीं है, प्राय सबकी लास्ट में पढ़ती है। ये बात आज दोपहर को मैं वो ऐसे सुनती नहीं, उनका पंकज भैया का आज मैंने लगा रखा था, तो मतलब वो बता रहे थे। पहले मैं भी यही समझ रखी थी कि अंतिम समय में जो आयु बनती है वो छोटी बनती है, क्योंकि जनन सिद्धांत कोश में धवला जी के प्रकरण से लिखा हुआ है कुछ ऐसा सा ही। तो मैंने प्रमाण सागर जी को भी कहा, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी को भी कहा कि देखिए ऐसा लिखा हुआ, यही चीज मन में बैठा रखे थे कि भाई लघु आयु बनती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, जो अगर है भी तो वो मिस प्रिंट है, ऐसा प्रमाण सागर जी कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि लास्ट समय में जो आयु बंध रही है, आयु तो जब भी बंधेगी अंतर्मूर्त काल तक बंधती है, अंतर्मूर्त की बंधेगी ये कहीं भी विश्लेषण नहीं है। लेकिन उन्होंने आज बुक में वो संस्कृत का वो लिखा हुआ भी पढ़ के बताया था दीदी, कि मतलब वो प्रूफ दे रहे थे बिल्कुल, हाँ, कि मतलब उसमें लिखा हुआ था संस्कृत में, उसका मीनिंग यही निकल रहा था। धवला जी का रेफरेंस दिया हुआ जनन सिद्धांत कोश में, तो धवला जी का रेफरेंस दे करके ये भी दिया हुआ क्या क्या माता जी छाइक समय दृष्टि हो सकती है, ये दोनों बात धवला जी का रेफरेंस देकर सठखंडागम, धवला जी नहीं सठखंडागम लिखा हुआ वहां पर। अच्छा, लेकिन मैंने दोनों ही चीज प्रमाण सागर जी से कहा था कि महाराज श्री औरतों को तो हो सकता है छाइक समय दर्शन, आप लोग बोलते नहीं हो सकता। देखिए सठखंडागम में लिखा हुआ कि मुनि आर्यिका जो उपचार से महाव्रती हैं उनको छाइक समय दर्शन हो सकता है, जो उपचार से महाव्रती उनको, हमको नहीं। तो महाराज जी कहे कि नहीं, ये मतलब गलत प्रिंट है, ऐसे मतलब औरतों को छाइक समय दर्शन नहीं हो सकता। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं, हम भी बहुत दिन तक जब तक किसी से नहीं बात किए थे तब तक मन में बैठा रखे थे कि अंत समय में जो आयु बनती है, अब अंत समय, हाँ अंत होगा। अब राजा श्रेणी का दोनों तरह की बात मानते हैं, हालांकि उसका काल मरण तो नहीं मानते हैं क्योंकि उसकी आयु बन चुकी थी नरक की, जिसकी आयु बन जाती है उसका काल मरण नहीं होता नियम से। तो बहुत से ऐसे प्रकरण मिलते हैं कि ये बात सही नहीं है, भैया ने बताई ना, तो वो हम कह रहे हैं कि जनन सिद्धांत कोश में लिखा हुआ, बाकायदा लिखा हुआ, मैंने भी पढ़ा कि अंत समय में जो आयु बनती है उसको क्या, उसको काल का नाम है अंतर्मुहूर्त काल, नहीं लघु असंक्षेपदा काल, असंक्षेपदा काल में तो नहीं बनती है, वो तो उन्होंने बोला
काल तो वो तो काल छोड़ के काल की सबसे छोटी इकाई का नाम है। हाँ, वो तो सबसे छोटी इकाई है। उसके काल पहले का नाम जो है। अंतर्मुहूर्त है उसमें अगर कोई और उसमें भी 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं, और फिर 8 अपकर्ष काल में जब उसकी आयु बनती है तो उस टाइम पे फिर वो बोलते हैं कि मतलब 48 वही अंतर्मुहूर्त की आयु बनती है। तो ये बात मुझे बहुत ही अजीब सी सुनने में ये लगी फिर थी। जब विकास में या जब बात चली वो आयु बंद का पूरा लेशिया का प्रकरण वगैरह चला, तब भी मैंने ये बात हमको जैसा याद आता कि मैंने उठाई थी, तो बोले नहीं ऐसा कहीं नहीं है। और ये बात शायद अपूर्व सागर जी से भी उठाई थी क्या मैंने पूरी तरह, लेकिन मैंने उठाई कई जगह ये बात, बेनाड़ा जी से भी उठाई थी। तो सबका उत्तर यही था कि नहीं ऐसा नहीं है कि अंत समय में जो आयु बनती है वो अंतर्मुहूर्त प्रमाण बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर है और एक दूसरी बात बोले अहम ब्रह्मास्मि अगर वो कोई मानता है, मतलब शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता है, तो फिर उसमें सम्यक दर्शन, मतलब वो तो सम्यक दर्शन का बताया है ना द्रव्यानियों के हिसाब से, तो ऐसा तो फिर मतलब सम्यक दर्शन तो अपन ऐसे भी देख नहीं सकते, देखने वाली चीज तो है नहीं, केवली गम्य है, तो फिर अपन ऐसा क्यों नहीं मान ले कि वो भी जा सकते हैं आगे तक? वो भी मतलब जैसे अपन ग्रेवेक का जैसे एक लगा रखे कि मुनि महाराज ही जाएंगे, मतलब वो चीज जैसे मुझे वो तो अभी तक भी हजम नहीं, वहां पर मुनि महाराज से मतलब यह है कि द्रव्यलिंग होना जरूरी है। भावलिंग से मतलब नहीं है ना 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 ना, भावलिंगी तो कहीं भी जा सकते हैं, वो तो सर्वार्थ सिद्धि भी जा सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है, भावलिंगी चाहे द्रव्यलिंगी जाएंगे साधु ही ग्रेवेक में, श्रावक नहीं जा सकते हैं। ये है नहीं, जैसे तिल तु मात्र भिन्नम, वो इतना सा बोलते हैं, कौन से मुने आचार्य नाम तो याद नहीं रहता मुझे, तो उनको जो मोक्ष हो सकता है, तो फिर भाई जो अहम ब्रह्मास्मि मानने वाला जीव जो है उसका भी तो उत्कृष्ट ही होगा ना दीदी, मतलब दोनों को भेद कर लेना। हाँ, दोनों को भेद कर लेना वो ठीक आपका कहना, लेकिन कहीं कुछ है अंतर जो आप ब्रह्मास्मि की बात जो कह रही हैं, अपन जब नए वगैरह का ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण आएगा इसका, कि हम ब्रह्मास्मि कहते हुए भी वो मिथ्या दृष्टि कैसे है, तो बिल्कुल मतलब नए के हिसाब से उसका खंडन करते हैं। सांख्य मत कहता है हम ब्रह्मास्मि, और बहुत ऊंचे ऊंचे परमहंस और क्या 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 और बहुत बड़े बड़े त्यागी भी रहते हैं, और अपनी आत्मा के प्रति उनका श्रद्धान भी पूरा रहता है, बिल्कुल जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि गीता जी में आया ही है ना, सांख्य मत है गीता, नैनम छेदन शास्त्राणी नैनम दहति पावक, इस आत्मा को न शस्त्र छेदन कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न वो तो ये सब चीजें अपन भी बोलते हैं, इसे तोड़ सके ना कोई पार्टनर, वो सब तो बोलते हैं। तो इसलिए सांख्य मत है ना, बहुत कुछ इससे मिलता जुलता है अपने इससे, लेकिन फिर भी कहीं कुछ है जो कि अब लास्ट में उसमें श्री कृष्ण कह दिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, जितनी भी पर्याय होती उस पर्याय में जो जो चीज अच्छी थी वो रूप मेरा है, तो कहीं कुछ है जो कि अंतर है दोनों में। नहीं तो बिल्कुल मतलब अन्य मत में हम देखते हैं बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता से हम ब्रह्मास्मि का पालन करते हैं, मतलब बिल्कुल शरीर के प्रति वैराग्य रूप होना, उदासीन होना, बहुत लोगों को देखते हैं हम ऐसे, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो शरीर के प्रति एकदम उदासीन रहती के कर्म ही नहीं को करे तो किराए को कर, इन्हें तो खानो देऊंगा जब तक ये काम कर, नहीं तो यहाँ इस तरह की बात केवल मुंह से नहीं बोलते, मतलब व्यवहार में करते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। इसका विशेषण बहुत सूक्ष्म, वही मतलब लगता है इसका, जैसे ऐसे अपन मुनि महाराजों में भी कई सारे अपन देखते हैं कि इतनी विशुद्धता ही नहीं दिखती है, कई साधुओं में दिखती भी है, कई में ऐसा नहीं बोलेंगे सब में नहीं दिखती, लेकिन मतलब द्रव्य का भी इतना फर्क पड़ता है कि द्रव्य। पंकज भैया ने आज कहा क्या ये बात, आज कही क्या ये? आज कही है, आज ही बोले हैं, पर उन्होंने ये कहा था कि ये जो मेंढक का उदाहरण दिया था तो उसने पहले आयु बदली थी, इसके लिए वो देव हुआ, और अंतर जब वो उनका मृत्यु हुई तो उस समय सिर्फ उसका अपकर्षण हुआ, मतलब पहले देवायु बन गई थी, पहले देवायु बन गई थी, उसके बाद उसका मृत्यु हुआ, और जब मृत्यु हुआ जब उसके जो भाव थे उसको मतलब वो दर्शन को जा रहा था, दर्शन जिनेंद्र देव के दर्शन को जाने के भाव थे, अच्छे भाव थे,
इसके लिए उसकी आयु बढ़ गई। मतलब देवायु तो देवायु का बंद बंध उन्होंने पहले कर लिया, उस देवायु टाइम का अगर बंध उन्होंने करते तो पहले कर लिया अंतर्मुख के था, अंदर ही मर लेकिन गए इस ना भाव वो। के कारण उनकी आयु बढ़ गई। इसमें ये क्या घटाना चाहिए, इसमें तो हमको नहीं समझ में आया कविता जी। आप तो आयु का बंध इसमें पहले बोल रही, तब अब इसमें कहाँ बात आई वो? ये उदाहरण वो बताइए ना कि भाई लास्ट समय में मरा और नहीं, ये बात अंतर्मुख आयु ऐसे उठी फिर क्या हम लोगों ने मतलब किसी ने बोला फिर जैसे कि भाई वो तो देवायु बांध के गए, आप बोल रहे हैं अंतर्मुख में आयु नहीं बनती, और उनका तो एक्सीडेंटली मौत था, मतलब हाथी के नीचे दब गए थे वो। तो आयु तो वो पहले बांध लिया था। वहां इस बात को नहीं लगाना चाहिए, मेढक वाली चीज में तो जोड़ना ही नहीं चाहिए कि उसका उस समय आयु का बंद हो रहा है। वो जो अपने लोग कह देते हैं कि भाई गज के पैर के नीचे आया और देव होके तुरंत मुकुट, तो क्या मेढक का चिन्ह बन गया, आकर के समोसरण में बैठ गया, इस तरह का। तो वो थोड़ा सा प्रथमानुयोग रहने दीजिए। निश्चित रूप से उसने आयु पहले बांध ली थी, और रह गया कि उस समय बंधी हो तो इस मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बन सकती है। अच्छे भाव से जा रहा है, शुक्ल लेस्या होगी, शुक्ल लेस्या में उसका मरण हो रहा है, शुक्ल लेस्या में उसकी देवायु बन सकती है। ये तो मतलब जनरल सिद्धांत कोश में है। मैं तो हटा दी घर से, अब इसमें देखूं तब होगा, क्योंकि मैं भी और एकदम भाव बना के रखी हुई थी, क्योंकि मैंने जनरल सिद्धांत कोश ही पढ़ा आज तक ज्यादा। वही मेरे तो एकदम चिथड़ी हो गए थे। तो उसमें मैंने भी पढ़ा कि अंतिम समय में जो मरण आयु बनती है, मरण के समय में वो अंतर्मुख क्षुद्र भाव प्रमाण बनती है, ऐसे है लिखा हुआ शायद, जहाँ तक मुझे याद आ जाए। उन्होंने इसके लिए नहीं निकल रहा था उसका मीनिंग, उसके लिए ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया पंकज भैया ने कि लास्ट के अंतर मुहूर्त में, मतलब आखिरी समय में जब आयु बनती है तो इतना समय ही नहीं रहता है कि ज्यादा आयु के परमाणु को हम ग्रहण करें। एक समय प्रबंध में जितने आयु ग्रहण कर सकते हैं वो आयु, उतनी आयु अंतर्मुहूर्त की हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा है, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा आयु बनती नहीं, और अंतर्मुहूर्त एक आवली एक समय प्रमाण है। उसके बाद वो एक आवली एक समय वो विश्राम करेगा, उसके बाद उसका मरण होगा। आयु बंधते बंधते तो मरण आज तक हो ही नहीं सकता ना किसी का, तो वो तो घटेगा ही नहीं। वो पहले आयु बांधेगा, उसके बाद विश्राम करेगा, तब उसका मरण होगा। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त से कम समय तक आयु बंधी, ये तो घटेगा ही नहीं। अंतर्मुहूर्त का मतलब 48 मिनट नहीं, अंतर्मुहूर्त का मतलब तो एक आवली एक समय। उसके बाद वो एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, उसके बाद उसका मरण होगा, उसके पहले उसको मरण हो ही नहीं सकता। तो ये बात मतलब जब सबसे बात हुई थी, बेनारा जी से भी शायद हुई थी, तो ये बात घटी नहीं तो, क्योंकि बेनारा जी का ही कहना था कि आजकल किसी की आयु पहले नहीं बनती है ना, सबका अकाल मरण ही होता है, शायद ऐसा कुछ कहे थे क्या? हाँ, ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ, बोले कि आजकल पंचम काल में प्राय करके सबका अकाल मरण होता है, प्राय करके सबका उन्होंने कहा था अकाल मरण होता है। तो अकाल मरण में तो मरने के मतलब एकदम मरते समय आयु ये हो रही है, क्योंकि जिसकी आयु बंध जाती है उसका तो अकाल मरण होगा नहीं, और जिस मरते समय आयु बंध रही है वो लंबी बंधेगी नहीं। तो फिर ये सिद्धांत निकल गया कि पंचम काल में कोई भी सब मनुष्य होगा तो गर्भ में जाएगा नहीं, उसके पहले गर्भपात हो जाएगा। हाँ, देव में और नारकी में अकाल मरण है नहीं, छोटी आयु है नहीं, और या फिर त्रियंच में जाएगा, पैदा ही नहीं होगा, उसके पहले मर जाएगा। फिर तो ये सिद्धांत निकल जाएगा कि पंचम काल से कोई नरक और देव जाता ही नहीं है, ये सिद्धांत निकल जाएगा। आज यही सिद्धांत निकाले, तो वो पंचम काल वर्ड यूज नहीं किए थे, लेकिन उनका यही बोलना था, इसीलिए वो दिन भर से मेरे चल रहा कि आज ये क्या बात हो गई, दीदी को पूछूंगी शाम को। ललिता जी पहले से कोई देवगति थोड़ी बंधी हुई थी उसके तो उस टाइम के परिणामों से ही तो गया, वो स्वर्ग में गया। तो वो सब हम लोग नहीं जानते हैं कि वो पहले बांधे थे कि नहीं बांधे थे। इसका भी वैसे वो पहले भी बंधी हुई हो सकती है, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन वो उस समय भी शुक्ल लेस्या परिणाम से वो जा रहा था, उसकी शुक्ल लेस्या थी, उसके हो सकता है आयु बंधी, उसके बाद आवली प्रमाण रहा, फिर मर गया, तो देवायु बंध गई। बाधा तो नहीं आनी चाहिए। भैया कैसे कहें, या तो मैं भैया से बात करूं तब होगा, बैठता नहीं सिद्धांत, बैठता नहीं ना, सिद्धांत बाधित हो रहा है। और भैया सुनाए वो ठीक है, लिखा हुआ है, इसलिए भैया गलत नहीं सुनाए हैं, पर वो कथन ठीक नहीं है। ऐसा बेनारा जी भी कहते थे, ऐसा ही प्रमाण सागर जी ने भी कहा था। नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। मतलब पंचम काल, छठे काल में, पंचम काल में सब अकाल मरण मर रहे हैं, तो छठे काल में मतलब कोई भी जीव न देव बनेगा न नारकी बनेगा, मनुष्य और त्रियंची बनेगा।
ये तो ये हो गया, मैंने फाइनल हो गया कि देव और त्रियंच बनेगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ। अंतर्मूढ़ के लिए बनेगा मतलब सब क्षुद्र भवी होंगे, वो हाँ, भी एक क्षुद्र निकल जाता है ना तो फिर कि क्षुद्र दूसरा तो तो फिर वो भी। कहलाएगा। हाँ तो ये तो बैठ नहीं रहा ना, ये तो आप तो दो गति को ही खत्म कर दिए, इसका मतलब है ना, दो गति ही खत्म होगी। मेढक वाली बात तो चौथे काल की है, पंचम काल की तो है नहीं। और ये तो ऐसे चौथे काल। अकाल मरण है तो उसकी नियत जो मरण है वो उसी तरीके से होनी, उसको अपन अकाल मरण कहते, पर हो तो सकता ना कि उसकी आयु बंधी हुई हो पहले। हाँ, वो तो क्या होता है ना कि अपनी दृष्टि से वो अकाल मरण है, पर बंधी तो कहा हुई गया हो तो ना, अपने को क्या पता। तो इसीलिए तो हम एक दिन बताए भी तो बोले भी तो थे आप लोग को कि किसी का मरण देख के कम से कम हम लोग तो नहीं बोले हैं, जो हम लोग जितना स्वाध्याय कर लिए, अब हम लोग किसी के मरण को देख करके हम लोग अपने मुंह से नहीं निकाले कि इसका अकाल मरण हो। कोई गाड़ी के नीचे आ गया, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, है ना, आ गया, कोई पंखे से झूल गया, तो अकाल उसकी हो सकता है उसकी आयु उसी तरह से उसका मरण लिखा हो। हाँ, नियत उसका वही है, नियति जो है उसकी वही है। केवली भगवान जान रहे हैं कि अकाल मरण भी हो सकता है, और अगर पहले आयु बंध गई है तो अकाल मरण हो नहीं सकता है। तो केवली गम्य है, इसलिए हम लोग सब कोई सर्वज्ञ जो बन जाते हैं ना, ये बहुत गलत चीज है ना। कि मुझे तो पता नहीं, अकाल मरण जैसी चीज समझ में नहीं आती, मुझे तो ऐसा लगता है उसका मरण ऐसा ही लिखा हुआ था, नहीं तो ऐसे मर गया। अकाल मरण तो तत्वार सूत्र जी में दूसरे अध्याय में आया, इसलिए हम उसको कह नहीं सकते, तो फिर हम लोग को बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही लिखा था कि उसका अकाल मरण ही लिखा था, ऐसा तो फिर तो वही हो जाएगी भगवान ने जो देखा वो हो रहा है, जो हो रहा वो भगवान ने नहीं देखा, फिर तो हम लोग कांजी पंथी हो गए कि भगवान देखे हैं वो हो रहा है, फिर तो ये ऐसे घट जाएगा। नहीं, वैसे नहीं, वो नहीं, तो वो चीज नहीं है कि अकाल मरण नहीं होता। अब हम एकदम स्वस्थ बैठे हैं, अभी एकदम स्वस्थ है, किसी तरह की बीमारी नहीं है, हमको एकाएक खूब कस के क्रोध आया, लाके मैंने अपनी नस काट ली चाकू से, तो मेरा तो अकाल मरण नहीं कहलाएगा ना, एकदम अकाल मरण कराए। क्रोध के आवेश में आकर के हम अगर कुछ करते हैं तो वो अकाल मरण ही होता है। लेकिन हम चल रहे हैं, पीछे से आके गाड़ी धक्का मारी और हमारी मौत हो गई, हम जहाज में जा रहे थे, जहाज का प्लेन क्रैश हो गया, हम पानी के जहाज में जा रहे थे, जहाज डूब गया, तो वो सब मतलब अकाल मरण ही है, या मरण वैसे ही लिखा था ये नहीं कहा जा सकता। पर जो हम आवेश में आके मरण करते हैं वो तो अकाली मरण है। वो हाँ, नहीं, जो तो फांसी वगैरह लगाते हैं, आवेश फांसी लगा लेते हैं, नस काट लेते हैं, पंखा में झूल जाते हैं, वो तो एक सेकंड का, वो अगर उस सेकंड कोई दूसरा मिल जाता है तो वो चीज टल जाती है। हाँ, वो टल जाती है, बस वही चीज है। नदी में डूब के मरता है, बहुत तरह से आत्महत्या करते हैं लोग। आत्महत्या तो अकाल मरण ही है, क्योंकि क्रोध के वशीभूत होके करता है ना, इसलिए क्रोध जो भी तरह का, या कोई बदनामी के वशीभूत होके, या क्रोध के वशीभूत होके, तो इसलिए ये बात देखते हैं। भैया से बात करता, अभी भैया है कहाँ, इसरी में है क्या? वो पंकज भैया नहीं, भैया वो नहीं है, ये नहीं है, ये पुणे वाले हैं, वो ज्ञानमती माता जी वाले। ना, 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 तब तो फिर ये जो भी भैया हो ये गलत कर रहे हैं। तब मैं सोची पंकज भैया ही, क्योंकि नहीं, वो नहीं है, वो ज्ञानमती माता जी वाले। इसरी वाले नहीं है ये तो वो जो ये पंकज शाह पुणे वाले पढ़ा रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि, ये भी तो काफी खुलासा करते हैं ये अपने उसमें, तो मैं से ये सिद्धांत ही नहीं, ये सिद्धांत बैठता ही नहीं है ना। मैं तो कहीं इस भैया पंकज भैया से तो मैं बात करती है अभी, पंकज भैया से कि भैया आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं, बैठता ही नहीं, सिद्धांत बाधित हो रहा है, बैठता ही नहीं है। इसीलिए तो भैया सिद्धांत की चीज बहुत सोच समझ के पढ़नी भी चाहिए, जिससे पढ़ रहे हो। और क्या बोले, क्या हम सिद्धांत का गलत विवेचन करना बहुत बड़ा क्या कहें उसको, क्या कहते हैं, क्या करना, केवली वो कहते हैं आया ना अपने साथ में, वो भी नहीं बोलते हैं ऐसे, जो इतने समझते हैं उनका, वो भी नहीं बोलते हैं ऐसे, जो उनको समझ में नहीं आता तो माता जी को पूछते हैं वहां तो। नहीं, ये सिद्धांत तो नहीं बैठेगा। और मेरी तो एकदम पर्सनल अपनी सब बात हुई है, बेनड़ा जी से हुई है, प्रमाण सागर जी से हुई है, और जहां तक याद है कि आचार्य श्री वर्तमान सागर जी से हुई। मैंने ले जाके ग्रंथ दिखाया, ऐसा नहीं कि जवानी बात हुई है, ले जाके मैंने ग्रंथ दिखाया, प्रमाण सागर जी को मैंने ग्रंथ दिखाया, ले जा करके ले गई थी यहाँ से धो करके बेलगछिया जनरल सिद्धांत कोश, देखिए महाराज जी लिखा हुआ, आप कैसे करते हैं। तो बोले नहीं, ऐसे ये तो घट बैठेगा ही नहीं, सिद्धांत ही बाधित हो रहा है। हालांकि जनरल सिद्धांत कोश में
मेरे को तो जिस समय मैं पढ़ती थी उस समय इतनी अक्ल नहीं थी, तो इतना ज्ञान नॉलेज नहीं था, तो नहीं इतना गलती पकड़ पाती थी। तो मेरे को तो लगता था जनरल सिद्धांत कोश तो बहुत ही सही लिखा हुआ है, मैं यही कहती थी कि बहुत, लेकिन और लोगों से पता चला कि जनरल सिद्धांत कोश में बहुत गलतियां छपी हुई है। ये सब मेरे को तो नॉलेज था नहीं, वहाँ जो लिखा मिलता था वही मेरे लिए तो सही था। मैं तो उसमें उसका कोई भी विवेचन कर नहीं पाती थी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बाद में कहा कि नहीं, जनरल सिद्धांत कोश में बहुत गलतियां छप गई है। मिसप्रिंट तो कहीं भी हो सकता है ना, तो ये बात घटेगी नहीं। और देखते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कल से पूछ के बताते हैं, देखते हैं और कहीं से और इसका खुलासा करते हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए, पर और आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो आप सुन लेना। हाँ ठीक है, और खुलासा करती हूँ मैं इससे, है ना। प्रश्न पूछना था, आहारक युगल और आहारक द्विक दोनों एक ही होता है कि अलग अलग? हाँ क्या? आहारक द्विक और आहारक युगल, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांगी होता है ना? हाँ आहारक युगल, हाँ बिल्कुल होता है। हाँ? तो नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? युगल माने भी आहारक शरीर और अंगोपांग है, हाँ, और हाँ, द्विक माने भी आहारक शरीर। हाँ बिल्कुल। जिनवानी स्तुति नहीं हुई है ना, करिए। नहीं हुई है। बोलते हैं करिए, जिनवानी स्तुति करिए। बहुत सरस्वती माता अज्ञान दूर